श्री राधा ने उद्धव को ज्ञानोपदेश करते हुए कहा, श्री कृष्ण की भक्ति और उनकी दास्तां शरणागति सभी वरदानों में उत्तम वरदान है, क्योंकि श्री कृष्ण की भक्ति 5 प्रकार की मुक्तियों सायुज्य, सालोक्य, सारूप्य, सामीप्य और केवल्य से भी श्रेष्ठ है। और उनकी दास्तां ब्रह्मत्व, ब्रह्मा का पद, देवत्व, इंद्रत्व, इंद्र की पदवी, अमृतत्व और सिद्धियों की प्राप्ति से भी बढ़कर है। समस्त पृथ्वी का दान, प्रदक्षिणा, सभी तीर्थों में स्नान, सभी देवताओं का पूजन, वेद पाठ, जप तप दान, ब्राह्मण भोजन, माता पिता की भक्ति, गुरु सेवा, भयभीत की रक्षा करना आदि श्री कृष्ण की दास्तां की 16वीं कला की भी क्षमता नहीं कर सकते। जो कर्म कृष्ण अर्पण कर दिया जाता है और जिससे श्री कृष्ण की प्रसन्नता बढ़ती है, वही सर्वोत्तम है। इसलिए तुम उन परम ब्रह्मा परमात्मा ईश्वर अविनाशी सर्वेश्वर ज्योति स्वरूप परमानंद स्वरूप नंद नंदन का भजन करो। श्री राधा ने आगे कहा, उद्धव, इस भूलोक में कौन किसका पति, कौन किसकी पत्नी या भाई बंधु है, अर्थात कोई किसी का नहीं है, क्योंकि विपत्ति के समय श्री कृष्ण के अतिरिक्त कोई किसी का बंधु या सहायक नहीं होता। संत लोग रात दिन श्री कृष्ण का भजन करते हैं, क्योंकि श्री कृष्ण जन्म, मृत्यु, बुढ़ापा और रोग का विनाश करने वाले हैं। वही सर्व दुखहारी परमेश्वर है। भगवान श्री कृष्ण के चरण कमल की सेवाओं में, उनके गुणों के कीर्तन में, उनकी भक्ति, ध्यान और पूजा में मनुष्य का जो समय व्यतीत होता है, उसी में जीवन का सारा मंगल और आनंद है। श्री कृष्ण का विस्मरण होने से ही हृदय में शोक, संताप और जीवन में विघ्न आते हैं। परमात्मा श्री कृष्ण का भजन ही काल पर विजय पाने का उपाय है। सूर्य सब प्राणियों की आयु को रात दिन के व्यास से क्षीण करते रहते हैं, अर्थात सूर्य उदय होने पर एक नया दिन होता है और मनुष्य की आयु का एक दिन कम हो जाता है, परंतु संतों और हरि भक्तों पर इसका कोई वश नहीं चलता। इस बात को समझाने के लिए श्री राधा हरि भक्तों का उदाहरण देती है। ब्रह्मा के चारों मानस पुत्र सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार जो रात दिन श्री हरि के ध्यान में रहते हैं, इस कारण उनकी आयु सदा स्थिर रहती है। वे 5 वर्ष के शिशुओं की तरह सदा बाल रूप में ही रहते हैं और उसी रूप में वे 11 रुद्रों, 12 आदित्यों और ज्ञानों के भी गुरु के गुरु हैं। वे दिगंबर हैं, परंतु श्री कृष्ण के ध्यान से पवित्र हो गए हैं। जो मनुष्य इनका स्मरण करते हैं, उनके हृदय में भी हरि भक्ति उत्पन्न हो जाती है और वे श्री कृष्ण की दास्य भक्ति के अधिकारी बन जाते हैं। मृकंडू ऋषि के अल्पायु पुत्र मार्कंडेय ने श्री हरि की सेवा से 7 कल्पों तक की आयु प्राप्त की। वोडू, पंशिक, लोमश और आसुरी मुनि ने समस्त कर्मों का त्याग कर श्री हरि के चरण कमलों के ध्यान और सेवा से 100 कल्पों की आयु प्राप्त की। परशुराम, हनुमान, बलि, व्यास, अश्वत्थामा, विभीषण, कृपाचार्य और जामवंत ये सभी श्री हरि के ध्यान से चिरंजीवी है। श्री हरि से द्वेष करने वाले दैत्यराज हिरण्यकश्यप के पुत्र प्रहलाद हरि भक्ति से चिरंजीवी हो गए। श्री राधा ने उद्धव जी को लक्ष्मीवान, विद्यावान और कीर्तिवान होने और समस्त सिद्धियों की प्राप्ति होने का वर दिया। साथ ही श्री हरि के चरण कमलों की निश्चल दासी भक्ति और श्रेष्ठतम पार्षद पद की प्राप्ति का भी वर दिया। श्री राधा के ऐसे ज्ञान को सुनकर उद्धव बहुत आश्चर्यचकित हो गए। उन्होंने उनकी चरण रज लेकर शीश पर धारण कर ली। भक्ति पूर्वक सिर झुकाकर श्री राधा जी की वंदना करते हुए कहा, मैं श्री राधा के उन चरण कमलों की वंदना करता हूँ जो ब्रह्मा आदि देवताओं द्वारा वंदित है तथा जिनकी कीर्ति के कीर्तन से ही तीनों लोग पवित्र हो जाते हैं। गोकुल में वास करने वाली राधिका को बारंबार नमस्कार।
सतशृंग पर निवास करने वाली चंद्रवती को नमस्कार नमस्कार है।